कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का समर्थन किया है और केंद्र से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आधुनिक भारतीय समाज धीरे धीरे सजातीय हो रहा है। धर्म, समुदाय, जाति की पारंपरिक बाधाएं खत्म हो रही है और अब इन बदलावों के मद्देनजर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। ये आदेश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने 7 जुलाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से जुड़ी एक याचिका पर विचार करते हुए पारित किया। मामला मीना समुदाय के दो पक्षों के बीच का था। जज ने कहा कि अदालतों को बार बार पर्सनल लॉ कानूनों में उत्पन्न होने वाले संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग समुदायों, जातियों और धर्मों के लोग जो जो वैवाहिक बंधन बनाते हैं, इन टकरावों से संघर्ष बढ़ता है करते हैं। जस्टिस सिंह ने कहा कि भारत के युवाओं को जो अलग अलग समुदायों, जातियों या जनजातियों में विवाह करते हैं, उन्हें अलग अलग पर्सनल लॉ में होने वाले टकरावों से उत्पन्न मुद्दों से जूझने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी बहुत दिनों तक इसको नहीं छोड़ा जा सकता, खासकर शादी और तलाक के मामले में। दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत परिकल्पित है, यानी संविधान निर्माताओं ने कहा था इसको लागू करने को, आप लोग क्यों नहीं लागू कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय समय पर इसे दोहराया भी गया है कि सरकारें लागू करें, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा ऐसा सिविल कोड सभी के लिए एक जैसा होगा और शादी, तलाक और उत्तराधिकार के मामले में समान सिद्धांतों को लागू करेगा। कोर्ट ने कहा कि इससे समाज में झगड़े और विरोधाभासों में कमी आएगी जो कि अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट हवाई बातें कर रही है। आपको बताऊं कि गोवा में इस समय समान नागरिक संहिता लागू है और ये एक बड़ी बात है कि गोवा जैसे छोटे राज्य में है लेकिन भारत में नहीं है, जो कि संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत में ये लागू हो और इसीलिए आर्टिकल 44 की व्यवस्था उन्होंने दी थी। हाईकोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला भी दिया और निराशा व्यक्त की कि 3 दशक हो गया लेकिन कोई भी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गंभीरता से विचार करने को तैयार ही नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जो पूर्व जस्टिस हैं, ने भी गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी और बतौर CJI गोवा में हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर तब के चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, इसलिए आर्टिकल 44 का लागू होना जरूरी है। ये इतनी बड़ी बात है और इसकी पूरी लड़ाई अदालत में अश्विनी उपाध्याय ने लड़ी है, जिसके कारण ये आज चीजें हो रही है। हमें अपनी सरकार से ये मांग करनी है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। दूसरा, यदि हम भाजपा के वोटर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, वो हमें मांग करनी चाहिए। तीसरा, भारत को लेकर यदि हम संजीदा हैं, भारत के संविधान निर्माताओं का सम्मान करते हैं, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने जो कहा उसको लागू करने के लिए हम दबाव बनाएं और इसलिए 8 अगस्त को चलो जंतर मंतर, इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है और हम सिर्फ वोट के लिए मशीन दबाने वाले रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं और ये भारत का संविधान हमारे से ही शुरू होता है, जो मैं बार बार कहता हूं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से शुरू होता है और हमारी ये मांग है कि सिविल लॉ लागू हो। यदि सिविल आपराधिक संहिता लागू हो सकती है, आज कोई अपराध करता है किसी मजहब का व्यक्ति, उसके हाथ तो काटे नहीं जाते, कानून एक है, जैसे सजा अगर 7 साल का है हिंदू को भी तो उसको भी, हरे टिड्डे को भी, परंतु वहां वो इस चीज को नहीं मानते, वो सिविल अपराध संहिता लागू नहीं करना चाहते क्योंकि हाथ काटने होंगे, आंख निकालने होंगे, लूल्हा लंगड़ा करना होगा, तो वहां उनका सरिया उससे अब जो है नष्ट नहीं होता, परंतु सिविल लॉ लागू करने से नष्ट होगा। ये एक जो मांग हो रही है
वो इसलिए हो रही है 4 विवाह 40 बच्चे की अवधारणा चलती रहे, जो नहीं चल सकता। और इसके लिए हमें सिविल लॉ को लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार-बार सरकारों से कह रही है, संविधान निर्माताओं ने संविधान की परिकल्पना में लिख दिया अनुच्छेद 44, और अश्विनी उपाध्याय जैसे लॉयर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आम जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये हमारे भविष्य का सवाल है। बैठकर आप लड़ाई नहीं जीत सकते। लड़ाई जीतने के लिए तो मैदान में उतरना ही पड़ता है। 8 अगस्त वही एक अवसर आपको दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।